जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी की इस अद्भुत प्रस्तुति मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आपको लेकर चल रही हूँ आगरा शहर के जयपुर हाउस, नाई की मंडी, छिपी टोला, सेक्टर 7 और शालीमार दिगंबर जैन मंदिर। इन 5 मंदिरों के फिल्म के पूरे एपिसोड के पुण्यार्जक हैं श्री हीरालाल जी बेनाड़ा, श्री देवोय जी बेनाड़ा, बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। अब वह जिंदगी आपको दर्शन कराने लेकर जा रहा है अतिशयकारी जिनालय का, जो आगरा के जयपुर हाउस में स्थित है, जिसका नाम है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। मैं आपको आगरा में ही स्थित एक ऐसे जैन मंदिर का दर्शन कराने जा रही हूँ जो सारी मूर्तियाँ अष्टधातु से बनी है। इस मूर्तियों में सिल्वर, जर्मनी सिल्वर की मूर्तियां हैं। जी हाँ, मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ जयपुर हाउस के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के। इस मंदिर का इतिहास बताइए। इस मंदिर जी की स्थापना सन 1994 6 फरवरी को संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज के महान शिष्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज और मुनि श्री क्षमा सागर महाराज के मंगल सानिध्य में यहाँ पर हुई है, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये मूल नायक शांतिनाथ भगवान का नामकरण किया गया था। मंदिर के गर्भगृह में हमें सोने की अद्भुत कलाकारी देखने को मिली। इस मंदिर की सभी प्रतिमाएं अष्टधातु से बनी हैं। इस मंदिर में क्या क्या विशेषताएं हैं? इस मंदिर में विशेषता ये है कि यहाँ पर जो भी आता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ किसी देव का आवास है। इस मंदिर के बनने के बाद यहाँ पर सभी जैन संप्रदाय में आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द बढ़ा है। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? इस मंदिर में हमारे 200 घर जुड़े हुए हैं और सभी ज्ञानवान और संपन्न परिवार से हैं। और यहाँ पर हमारी जैन समाज ने एक आयुर्वेदिक औषधालय भी खोला हुआ है, जो मात्र 20 रुपये में सब समाज को दवाई भी देता है, परामर्श भी देता है, जिससे पूरा समाज यहाँ पर जैन अजैन सभी इसका लाभ ले रहे हैं। समाज द्वारा संत निवास का निर्माण भी किया गया है। इस मंदिर में इतना अतिशय है कि यहाँ के लोगों ने कई चमत्कार भी महसूस किए हैं। क्या इस मंदिर में भी कुछ अतिशय है? जिस दिन से प्रतिमा पधारी उस दिन से यहाँ सब एक परिवार और एक ही मत, यानी जो 6 समुदाय थे वो 6 समुदाय एक में गर्भित होकर के एक तरीके से रहने लगे। यहाँ समय समय पर चंवर, छत्र घंटों घंटों स्वयं घूमते हैं। रात्रि में यहाँ पर देव भी दर्शन करने आते हैं, ऐसा आभास है। इस मंदिर से तकरीबन 200 परिवार जुड़े हैं। इस मंदिर से भक्तों की इतनी आस्था है कि वे इस मंदिर का बखान करते हुए भाव विभोर हो गए। प्रतिमा जब से आई है हमारे जयपुर हाउस के अंदर, चारों तरफ कल्याण ही कल्याण है और सबकी मनोतियाँ पूरी होती हैं। सर्व जन सुखी हैं, धर्म में हैं, समृद्धि, बेबूदगी और धर्म की वृद्धि, ये यहाँ का विशेष चमत्कार। आप सब महिलाएं
सिर्फ धर्म से ही जुड़ी है या कुछ सामाजिक अन्य कार्य भी करती है? हम लोग कई तरह के सामाजिक कार्य भी करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ 2 महिला मंडल हैं, एक स्वास्तिक महिला मंडल, दूसरा शांतिनाथ महिला मंडल। और हम लोग समय समय पर हर 4 मंथ में एक सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे कि वृद्धाश्रम में जाना या बाल आश्रम में वहाँ जाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाते हैं हमारे यहाँ के युवा मंडल के द्वारा। हमारे देश की जैन समाज के विभूति श्रीमान ललित सवार्ग जी, जिन्होंने बहा जिंदगी के माध्यम से पूरे देश के जैन मंदिरों का जो हम लोगों को भ्रमण कराया, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसे कार्य करने के लिए आपको आपके आचार्यों से, आपके गुरुओं से जो प्रेरणा मिली, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आपने जयपुर हाउस जैन समाज के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का अवलोकन कर बहा जिंदगी के संग जोड़ा, उसके लिए मैं हम ललित सवार्ग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आज हम आपको लेकर आए हैं आगरा के नाई की मंडी में स्थित श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर। मैं लगातार सुप्रसिद्ध शहर आगरा के कई प्राचीन जैन मंदिरों के दर्शन कराते आ रही हूँ और इस वक्त मैं एक और जैन मंदिर का दर्शन कराने जा रही हूँ, कटरा इतवारी न्याय की मंदिर, जहाँ मैं दर्शन करा रही हूँ श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर के। तो चलिए दर्शन करते हैं और पुण्य का लाभ उठाते हैं। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? हमारे इस मंदिर में चंद्रप्रभु भगवान की मूल नायक प्रतिमा है और ये करीबन 100 साल पुरानी प्रतिमा है और काफ़ी अतिशयकारी और चमत्कारी प्रतिमा है। मंदिर में उपस्थित कई भक्त भगवान की परिक्रमा कर एवं भजनों से भगवान को रिझाते दिखे। आप इस मंदिर का इतिहास बताइए। इस मंदिर का इतिहास लगभग 75 साल पुराना है। यह मंदिर एक चैत्यालय के निर्माण के द्वारा यहाँ पर बनाया गया। इसका विशेष श्रेय जाता है बेनाड़ा परिवार को। जो यहाँ पे मूर्तियाँ हैं वो बेनाड़ा परिवार द्वारा दी गई हैं, लेकिन समाज का पूरा सहयोग इस मंदिर के लिए हमेशा रहा। इस मंदिर की खूबी सबसे बड़ी ये है कि इसमें एक चैत्यालय और गर्भित है। सामने वो 200 साल पुराना चैत्यालय था, वो चैत्यालय अभी वो भी यहाँ विराजमान है। इस तरह से 2 मंदिरों का ये एक समूह है। इस मंदिर से कई जैन परिवार जुड़े हैं जो चंद्रप्रभु भगवान की कृपा से पूर्ण रूप से संपन्न है और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? आज से 100 साल से कुल मिला के 26 घर थे। उन 26 घरों का एक्सटेंशन अंदाजन 150 घरों में हो गया। और ये 150 घर आगरे की विभिन्न कॉलोनियों में और इतर शहर आगरा शहर के बाहर भी है। मंदिर द्वारा कई संस्थाएं, कई धर्मशालाएं भी हैं एवं पूर्व में एक औषधालय भी संचालित था। भक्तों ने मंदिर की कई विशेषताओं से हमें अवगत कराया। मंदिर में समय समय पर कई अतिशय भी हुए हैं। यह मंदिर काफ़ी अतिशयकारी है। इस मंदिर में क्या क्या अतिशय हुई? लगभग आज से 35 साल पुरानी ये घटना है। मंदिर जी से मूल नायक भगवान का चमत्कार समझो। मंदिर से जो छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं वो सब चोरी हो गई थी, लेकिन जो इस मंदिर के वो जो थे ताऊ जी मतलब वेद जी साहब, उनके नेतृत्व में पूरी रात भक्तामर का पाठ हुआ। सब छोटे छोटे बच्चों ने पाठ करा। उसका चमत्कार ये हुआ कि चोर स्वयं आकर मूर्ति का पता बता गए। ये चंद्रप्रभु भगवान की वास्तव में मूर्ति बहुत अतिशयकारी है। पुरुषों के साथ ही साथ महिलाएं भी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं।
मंदिर से जुड़े सभी भक्त मंदिर के द्वारा दिए गए कामों की देखरेख स्वयं ही करते हैं। इस मंदिर की देखरेख कैसे करते हैं? हम लोग सब मिलकर आपस में एक साथ जो है बाराबारी से जिसको जो समझ में आता है मेंटेनेंस करते रहते हैं, मंदिर की व्यवस्था संभालते रहते हैं, जो भी यहाँ कमी होती है उसको पूरा करवाते रहते हैं समय समय पे। कई भक्त तो ऐसे हैं जिनका रुझान इस मंदिर के प्रति बचपन से है। आपको इस मंदिर से इतनी आस्था क्यों है? मेरा जन्म नाइकी मंडी में ही हुआ और तभी से अगर भगवान के रूप में अगर मंदिर के रूप में अगर हम देखते हैं तो नाइकी मंडी के चंद्र प्रभु भगवान को ही देखते हैं। और यहीं से ही धार्मिक शिक्षा मैंने और मेरे पूरे परिवार ने ग्रहण करी और यहाँ आके बहुत शांति और सुख और अच्छी भावनाएं और काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। तो आज आपने दर्शन किए नाइकी मंडी में स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर के। अब स्वयं यहाँ आने का कार्यक्रम बनाइए और दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। अब वह जिंदगी आपको दर्शन कराने जा रहा है आगरा के प्राचीन 108 श्री पारशुनाथ दिगंबर जैन मंदिर का। ये अतिशयकारी मंदिर आगरा के छिपी टोला में स्थित है जो 127 साल पुराना है। अनंत पुण्य उदय से जीव को जीन कुल जीर्ण दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है और इसी सिलसिले में वहाँ जिंदगी की टीम पहुँची है आप सबको घर बैठे मंदिर दर्शन कराने आगरा की एक और जैन मंदिर श्री दिगंबर पारशुनाथ जैन मंदिर छिपी टोला। तो चलिए इस मंदिर का दर्शन करते हैं और पुण्य का लाभ उठाते हैं। सर्वप्रथम ये मंदिर जीर्ण अवस्था में था, जिसके बाद समाज के अथक प्रयास से और गुरुदेव के आशीर्वाद से इसे खूबसूरत मंदिर का रूप दिया गया। इस मंदिर का इतिहास बताइए। इस मंदिर का वैसे तो पूरा नाम श्री पारशुनाथ दिगंबर जायसवाल जैन उपरोचिया पंचायती जैन मंदिर बोला जाता है। मंदिर की प्राचीनता तो मंदिर देखने से ही, प्राचीन मंदिर को देखेंगे तो उससे ही जानकारी मिलेगी कि बहुत प्राचीन मंदिर है ये आगरा का। मंदिर में मूल नायक प्रतिमा पारशुनाथ की है जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी और यहाँ के भक्तों की माने तो ये प्रतिमा बहुत ही चमत्कारिक और अतिशयकारी है। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है और कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? यहाँ मूल नायक प्रतिमा 1008 भगवान पारशुनाथ की है और इस मंदिर में कुल प्रतिमाएं 115 हैं जिनका इतिहास वैभव बहुत ज़्यादा है और यहाँ संपूर्ण जैन समाज इसका लाभ उठाती है। इस मंदिर में अतिशय क्या है? इस मंदिर में अतिशय ये है कि जो हमारे यहाँ मंदिर के पुजारी हैं वो हमें अक्सर बताते थे पहले कि यहाँ मंदिर में रात में अपने आप घंटे बजते हैं, देवताओं के द्वारा आरती की जाती है और हमारे जो बुजुर्गवार थे उन्होंने उसे सुना भी है। सर्वप्रथम यहाँ पर 5 वेदियाँ थी पर अभी वर्तमान में यहाँ पर कुल 7 वेदियाँ हैं। भविष्य में इस मंदिर को 3 तल्ले के मंदिर के रूप में निर्मित किया जा रहा है जिसे लाल पत्थरों से सजाया जाएगा। इस मंदिर को लेके भविष्य में क्या योजनाएं हैं? मंदिर के निर्माण की 3 फ्लोर बनेंगे, बहुत अच्छा हॉल निकलेगा और इसकी लागत भी करीब बहुत अच्छी आएगी, 20 करोड़ रुपए करीब। तो ये लाल पत्थरों से पूरा जगह जगमगाएगा मंदिर और देखने में भव्य अपना स्वरूप धारण करेगा। मंदिर प्रांगण में चातुर्मास कर रहे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 3 विद्वान शिष्यों ने भी अपनी शुभकामनाएं वह जिंदगी को दी। वह जिंदगी जो ये कार्यक्रम कर रही है एक अच्छी पहल है, उन लोगों के लिए एक अच्छे अवसर है जो लोग घर घर तक इस तरीके तक बड़े बड़े क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाते। एक अच्छी पहल है आपकी, इस पहल के लिए आशीर्वाद तो है ही, लेकिन बस इतना ही है कि ये आप हमेशा इसको इस प्रकार से बना के रखें ताकि जो लोगों ने आज तक जिन क्षेत्रों के जिन मंदिरों के दर्शन नहीं किए उनकी ज़िंदगी में हमेशा ये उन्हें लगे कि हाँ हमने आज दर्शन करके हम कृतकृत हुए। जब से कोरोना काल लगा है तो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से भी व्यक्ति घर बैठे धर्म ध्यान करने लगा है, तो ये भी एक अच्छा माध्यम है। कम से कम आज का श्रावक आर्त रौद्र ध्यान से बच कर के उन प्रभु के दर्शन, उन प्रभु के विशेष शांति धारा, अभिषेक, उनके विधान,
करके बहुत अच्छे से धर्म ध्यान कर सकता है और अपने परिणामों को सुधार कर सकता है। तो एक बहुत अच्छा कार्य है। आप एक कार्यक्रम जो दिखाते हैं पारस चैनल पर, बाह्य ज़िंदगी, वास्तव में ये बाह्य ज़िंदगी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों की धन्य ज़िंदगी करते हैं। समझ लो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साक्षात संबेशकर जी नहीं पहुंच पाते हैं, गिरनार जी नहीं पहुंच पाते हैं, श्रवण बेलगोला नहीं पहुंच पाते हैं। पूरे भारतवर्ष में ऐसे अनेक लोग हैं, उनके लिए आप लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से वहाँ के साक्षात दर्शन कराते हैं, तो बहुत अच्छा है ये। तो जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग जो ये कार्यक्रम दिखाते हैं, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है आपके लिए, ये काम से आप जुड़े रहें। इस मंदिर में इतना अतिशय है कि मंदिर से जुड़े परिवार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हैं? यहाँ पर थालियाँ लिखी जाती है। थालियाँ मतलब जो भी परिवार होते हैं वो अपना अपना नाम लिखाते हैं, तो उससे हमें साबित होता है कि कितने परिवार यहाँ हैं। तो 582 परिवार लास्ट वर्ष में, अंतिम वर्ष में रजिस्टर्ड हुए थे। इस तरह से हमें लग रहा है कि करीब 582 परिवार यहाँ पर हैं। सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। अब बारी है आपकी। यहाँ आकर पार्श्वनाथ की मनमोहक प्रतिमा के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वाह जिंदगी। दोस्तों वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। वह जिंदगी ने जैन रत्न के नाम से 10 एपिसोड्स की एक श्रृंखला पिछले साल पारस टीवी पर प्रसारित की थी, जिसमें ऐसे 40 जैन प्रतिभाओं से आपको परिचित कराया गया था, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न केवल अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बनाई, बल्कि समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सैकड़ों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 और 2 की शूटिंग के लिए अभी तक हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा करीब 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की। हमारी टीम देश के कोने कोने में गई। अब जैन रत्न सीजन 2 की शूटिंग देश के कई शहरों में पुनः जोर शोर से प्रारंभ हो चुकी है। जैन रत्न सीजन 2 में शामिल हो रहे हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों के कई जैन रत्न। आइए मिलते हैं इन जैन रत्नों से। दलवीर भंडारी दिल्ली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विश्व अदालत के मात्र 15 जजों में से एक भारतीय जज। सुदीप जैन IAS दिल्ली भारतीय लोकतंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाले चुनाव आयोग के ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर। विजय डड्डा मुंबई चेयरमैन लोकमत समाचार पत्र ग्रुप, मराठी भाषा में करीब 3 करोड़ लोगों द्वारा पढ़े जाने वाला अखबार। सुभाष रुनवाल मुंबई भारत की प्रसिद्ध रियल एस्टेट कंपनी रुनवाल ग्रुप के चेयरमैन और जीतो संस्था के भीष्म पितामह भी। अमिताभ जैन IAS चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, प्रदेश के साथ ही साथ समाज के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। किशोर खाब्या और डॉक्टर उषा खाब्या मुंबई पति पत्नी के इस जोड़े ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण निर्माण आदि क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किए हैं। भरत मोदी इंदौर संघर्ष कर अद्भुत सफलता पाई और सामाजिक, शैक्षणिक और परोपकार के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रहे हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा मुंबई भारत की प्रसिद्ध और विशाल रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा ग्रुप के चेयरमैन और मालाबार हिल्स मुंबई के विधायक। गुलाब चंद कटारिया जयपुर राजस्थान के भूतपूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता, जिन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। गजराज गंगवाल दिल्ली श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्योगपति। योगेंद्र सेठी इंदौर विश्व विख्यात पेंटर, जिन्होंने अत्याधुनिक जैन पेंटिंग की परंपरा विकसित की। प्रदीप जैन आगरा भारत के सर्वोच्च इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी PNC इंफ्राटेक के चेयरमैन, जिन्होंने कई एयरपोर्ट और कई हाईवे निर्मित किए। कुलदीप राका जयपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव, जिन्होंने समाज और प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव जैन IAS दिल्ली एडिशनल डायरेक्टर जनरल PR मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और कई मंत्रालय के प्रवक्ता। शैलेश लोढ़ा मुंबई तारक मेहता का उल्टा चश्मा एवं अन्य धारावाहिकों में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश के प्रख्यात कवि।
विनोद जैन बिलासपुर छत्तीसगढ़ देश के सर्वोच्च कोयला उद्योगपति, साथ ही साथ इनके नेतृत्व में डेंटल कॉलेज एवं कई संस्थानें भी चल रही हैं। विभू बेनाड़ा आगरा ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली देश की प्रसिद्ध कंपनी बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड के एमडी। दिनेश कुमार जैन दिल्ली रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र और लोकपाल के सदस्य। विनोद जैन रायपुर प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ ही साथ जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डीके जैन बिलासपुर छत्तीसगढ़ एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, एक ईमानदार पदाधिकारी के रूप में समाज और धर्म के लिए अनेक कार्य किए हैं। अतुल सेठी इंदौर हृदय रोग में काम आने वाले एशिया के एकमात्र पेसमेकर निर्माता। सतीश आर शाह मुंबई हीरा आभूषणों में भारत के सबसे बड़े और सर्वोच्च निर्यातक। निर्मल मोठिया भारत में चांदी के आभूषण बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी जैन पायल के चेयरमैन। महावीर सिंह VIFS दिल्ली ज्वाइंट सेक्रेटरी आतंकवाद विरोधी विभाग विदेश मंत्रालय भारत सरकार। डॉक्टर कुमार चटर्जी मुंबई विश्व विख्यात जैन भजन गायक। इस पति पत्नी के जोड़े ने कई साल पूर्व जैन धर्म को अपना लिया। सुरभि पांड्या न्यूयॉर्क इंदौर की बेटी जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से विश्व में अपना स्थान बनाया। देशना जैन टीकमगढ़ जन्म से मुख बधिर पर अपने हौसले से मिस डेफ एशिया बनी। अगर आप भी किसी ऐसे जैन व्यक्तित्व को जानते हैं जो IAS, IPS, IRS आदि जैसे उच्च सरकारी पदों पर हैं या डॉक्टर, वैज्ञानिक, न्याय, शिक्षा, कॉर्पोरेट, उद्योग, व्यवसाय, राजनीति, खेल, गायन, अभिनय, फिल्म आदि कला क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्यीय टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाकर जैन रत्न सीजन 2 सीरीज के द्वारा पारस टीवी पर प्रसारित करेगी। हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सबिता जैन 9038348983 पर। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 साल में जहां 350 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वहीं 1000 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है, जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 9038348983। दोस्तों, अब वक्त हो चला है मंदिर के दर्शन करने का। चलिए जैन मंदिर के दर्शन करते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं आगरा के सेक्टर 7 के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। आगरा एक ऐतिहासिक शहर है। मुख्य रूप से दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल के लिए जाना जाता है
और मैं लगातार आप सबको आगरा के कई जैन मंदिरों का दर्शन करा रही हूँ। इसी सिलसिले में अब मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ आगरा में स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आवास विकास सेक्टर 7 के। सर्वप्रथम 300 मीटर के एक छोटी सी जगह समाज को मंदिर के लिए प्रदत्त की गई, जिसे एक छोटा सा चैत्यालय का रूप दिया गया था। बाद में समाज के विकास और प्रयास से इस मंदिर को मूल रूप प्रदान किया गया। इस मंदिर का इतिहास बताइए। ये मंदिर 1996 में एक बहुत छोटे से कमरे को बनाकर और एक 300 गज का एक प्लॉट बेनाड़ा परिवार ने दान दिया था, उसमें जो है स्थापित किया गया था। 2003 में ये इसके बराबर के 2 प्लॉट थे, वो लिए गए 2003 में। उसके बाद ये पूरी जगह 1000 मीटर हो गई और 2006 में हमने इसका शिलान्यास किया है निर्माण के लिए पूरा। 2006 से और 2008 तक ये मंदिर बन के तैयार हुआ। हमारे लगभग 70 या 80 किलोमीटर की दूरी पर एक सैपऊ नाम का एक गांव है हाथरस जिले में। वहाँ पर जैन परिवार सब विस्थापित हो गए, तो उस मंदिर की कोई देखरेख नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ से मंदिर जी को यहाँ ले आए। और जब भगवान पार्श्वनाथ का दरबार सैपऊ वाला यहाँ पर आया, तो पर ये चमत्कार बरस पड़ा। इतनी आश्चर्यकारी प्रतिमा जी हैं यहाँ पर। उसके बाद में इस मंदिर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मंदिर में मूल वेदी पर विराजित है प्रभु शांतिनाथ की प्रतिमा एवं अन्य कई प्रतिमाएं। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं विराजमान हैं? अभी इस समय मतलब जो मूल नायक प्रतिमा जी हैं श्री 1008 श्री शांतिनाथ भगवान जो मूल नायक वेदी में विराजमान है, और कुल प्रतिमा जी हमारे मंदिर जलाने में 13 प्रतिमा जी हैं जो यहाँ मंदिर जलाने में विराजमान हैं। इस मंदिर से कई जैन परिवार जुड़े हैं एवं इस मंदिर के अतिशय की गाथा सुनकर दूर दराज से लोग भी इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? 500 जैन परिवार इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। बाकी आगरे के सारी समाज के लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं, सुबह शाम आते हैं, दर्शन करते हैं। बाहर से यहाँ की मंदिर की ख्याति ऐसी है कि ये द्रविड़ शैली का बना हुआ है, तो बाहर से भी लोगों को जब पता चलता है तो यहाँ दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। भक्त इस मंदिर को बहुत अतिशयकारी मानते हैं, यही वजह है उनका रुझान इस मंदिर के प्रति अपार है। मंदिर से जुड़े महिलाएं व्यवस्थित तरीके से मंदिर से जुड़े कामों में हाथ बटाने के साथ ही साथ बच्चों को जैन धर्म की शिक्षा भी दे रही हैं। आप सब महिलाओं का इस मंदिर में क्या योगदान है? सबसे पहले यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति आता है, जिनवाणियाँ रोज उठाते हैं, तो उन जिनवाणियों को व्यवस्थित करने का हम लोग उस पर कवरिंग वगैरह भी करते हैं। दूसरा हमारा योगदान होता है कि मंदिर में विभिन्न सांस्कृतिक विधियाँ होती रहती हैं, तो हम अपने बच्चों को जैन धर्म के अनुसार, कथाओं के अनुसार, भजनों के अनुसार जगह जगह हम उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए बच्चों को तैयार भी करते हैं। सामाजिक कार्य भी ज़रूरी है धर्म के साथ, जैसे कि हम गरीबों को देखते हैं, किसी को अगर सर्दियों में वस्त्र की ज़रूरत होती है, ऊनी वस्त्रों की, तो हम सभी एकत्र करते हैं अपने अपने घरों से और गरीबों को भोजन देने जाते हैं। जैसे कुष्ठ आश्रम है, गौशाला है, किसी को रोज़गार देना हो तो किसी को मशीन दिलवा देते हैं, या कोई और भी काम होते हैं तो हम वो कर देते हैं उनका बिना नाम बताए। मंदिर द्वारा एक पाठशाला भी संचालित है। इस मंदिर से जुड़े कई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने चमत्कार होते स्वयं देखा है। शांतिनाथ भगवान की मूर्ति, मैंने सुना ये मूर्ति बहुत चमत्कारी है। ऐसा क्या घटना घटी थी जो आपने अपने आंखों से देखा? जब यहाँ से टीम हमारी सैपऊ मूर्तियों प्रतिमा को लेने के लिए गए थे, तो जब वहाँ जैसे ही पहुँचे हम, तो वहाँ दरवाजे पर काफ़ी दिनों से बंद था वो मंदिर। तो वहाँ पर रक्षक देव के रूप में काफ़ी सर्प जो है वहाँ पर थे गेट पर। फिर हमने जब गेट खोला, उसके अंदर जब मेन वेदी पर गए, तो वहाँ पर जो है स्नेक देव रक्षक के रूप में जो थे, तो वो वेदी के चारों तरफ जो है घेरा बना के बैठे हुए थे। तो वहाँ पर भी जो है फिर जो शास्त्री जी ने अपनी क्रिया करी और उसके बाद वो भी जो है एकदम ओझल हो गए।
तो ये था आगरा सेक्टर 7 स्थित श्री शांतिनाथ मंदिर, जिसके दर्शन कर आप सभी ने धर्म लाभ अर्जित कर अपनी जिंदगी को बनाया है वह जिंदगी। अब वह जिंदगी आपको दर्शन कराने जा रहा है आगरा के शालीमार में स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए तीर्थ यात्रा का महत्व विशेष माना जाता है और इसी क्रम में वहाँ जिंदगी की टीम पहुँची है आप सबको घर बैठे मंदिर दर्शन कराने के लिए आगरा के एक और जैन मंदिर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, कमला नगर, शालीमार एंड क्लब में। चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर काफी विशाल और खूबसूरत है। मंदिर जितना बाहर से खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरती अंदर भी विद्यमान दिखी। मैं अभी मंदिर आई और सुनी कि इस मंदिर को संविधान वाला मंदिर बोल रहे हैं, क्या कारण है? इसमें मंदिर में महीने में 3-4 विधान होते रहते हैं और मतलब साल में कई सारे विधान हो जाते हैं, 2 से चक्कर विधान हो जाते हैं, इसलिए इनको विधानों वाला मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण साल 2004 में परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से हुआ था। इस मंदिर का इतिहास बताइए। परम पूज्य सस्पष्टाचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शालीमार एंक्लेव कमला नगर का निर्माण हुआ। 2002 15 दिसंबर को महाराज श्री के सानिध्य में यह शिलान्यास हुआ। यह सभी कार्य महाराज श्री के सानिध्य में हुआ। इस मंदिर में मात्र 421 दिन में 12 फरवरी 2003-4 को इसका मंदिर का पूर्ण निर्माण होकर कलश स्थापित होकर मंदिर की स्थापना हो गई। इस मंदिर की भव्यता के लिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के साथ पूरी समाज का बहुत सहयोग रहा। महिलाएं भी मंदिर से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं एवं मंदिर से जुड़ी महिलाओं द्वारा औषधि दान शिविर का भी आयोजन किया जाता है। आप सब महिलाएं क्या सिर्फ धर्म से जुड़ी है या कुछ अन्य सामाजिक कार्य भी करती हैं? हम अग्रवाद महिला मंडल से जुड़े हैं और उसके साथ साथ हम सामाजिक कार्य भी करते हैं, जैसे कि अभय दान, ज्ञान दान हुआ, आहार दान हुआ, औषधि दान। हम जगह जगह शिविर लगाते हैं ताकि जो लोग सेवा नहीं ले सकते, जो लोग डॉक्टर के नहीं जा सकते, उनको अभय दान मिले या उनको औषधि दान मिले। हम महाराज जी की सेवा करते हैं, जिससे हमें आहार दान का प्राप्त होता है, आहार दान कर सकते हैं हम। उसके बाद हमने यहाँ पे ज्ञान तरिणी बनाया है, जिसमें जो लोग निःशुल्क सेवा दी जाती है, जो लोग डॉक्टर के नहीं जाते उनको मिलता है। हमारा मंदिर विधान के नाम से जाना जाता है। विधान में सभी लोग हम लोग सम्मिलित होकर पूजन करते हैं, भक्तिभाव से सभी कार्यक्रम को अच्छे से सम्मिलित होते हैं हम लोग और अच्छे से करते हैं। बादों पर्यूषण पर्व पर हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं? 7.25 फुट की एक पारसनाथ भगवान की एकमात्र प्रतिमा पूरे आगरा में इतनी बड़ी प्रतिमा है और यहाँ पे विधानों का बहुत ज़्यादा विधान होते रहते हैं और किसी भी जगह कोई भी आदमी का, किसी भी दानदाता का कहीं भी नाम नहीं लिखा जाता है। अपने आप अपनी प्रेरणा से, अपने महाराज जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से मंदिर अपने आप चलता रहता है। यहाँ पर मूल वेदी पर 7.25 फुट की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजित है। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? इस मंदिर में कुल 7 प्रतिमाएं हैं। मूल नायक प्रतिमा श्री पार्श्वनाथ भगवान की है, जो 7.25 फुट की है और इस प्रतिमा पर किसी का नाम नहीं है। ये यहाँ के मंदिर की विशेषता है और इस प्रतिमा की विशेषता है। इस मंदिर से अनेकों जैन परिवार जुड़े हैं, जो नित्य नियम से मंदिर की पूजा अर्चना एवं दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? इस मंदिर से करीबन 350 परिवार, जैन परिवार इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। सभी परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। सभी लोग इस मंदिर से आते हैं, हर विधान में आते हैं, शाम को आरती में आते हैं, हर कार्यक्रम में यहाँ की पूरी समाज सहयोग करती है। इस मंदिर के प्रति युवा पीढ़ी का भी रुझान हमें देखने को मिला। आप सब युवा का क्या योगदान है इस मंदिर में? इस मंदिर के जितने भी कार्य होते हैं, हमारा युवा शालीमार युवा जैन मंडल उस कार्य को करता है। यहाँ हर 10-15 दिन के अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ पे। तो जैसे अभी यहाँ डॉक्टर बुलाए गए थे, तो सेवा भाव की उसके हिसाब से हम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से। लॉकडाउन में क्या था कि लॉकडाउन में जो गरीब लोग थे
उन लोगों की मदद करी, उनको जाके खाना वितरित वगैरह करा, ये सब करा। समाज द्वारा कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो अब आप जब भी आगरा आने का कार्यक्रम बनाएं तो शालीमार स्थित इस पार्श्वनाथ दिगंबर मंदिर के दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि दर्शन करके ही प्राप्त होगी आध्यात्मिक शांति, जिससे आपकी जिंदगी बन जाएगी वह जिंदगी। अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास, आपके शहर में, आपके गांव में अगर ऐसे कोई जैन मंदिर है जिसे आप चाहते हैं कि हमारी वह ज़िंदगी की टीम आए, उस पर एक फ़िल्म बनाए और हमारे लाखों के जो दर्शक हैं उन्हें दिखाए, तो हमें बहुत खुशी होगी। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अपने परिवार के सेहत का ख्याल रखिएगा, भगवान का नाम के साथ साथ समाज कार्य भी करते चलिएगा।